पॉलिनोमियल का चैप्टर सेकंड हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 पे। हमें चेक करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यूज क्या आएंगी। सिंपल है, पॉलिनोमियल क्या है, 5x - 4x² + 3। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। 5 × 0 - 4 × 0 की स्क्वायर + 3। तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है -1। सो p -1, जहां जहां पे x है वहां पे हम पुट कर देंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर + 3। इसको सोल्व करो, क्या आएगा यहाँ से, 5 × -1 -5, -1 का स्क्वायर +1 एंड -4 -4 + 3, -9 + 3 -6, इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड देखो, थर्ड पार्ट इसका, x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 2। जहां जहां पे x है वहां पे हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे रखो, 5 × 2 -4 × 2 की स्क्वायर + 3। अब देखो 5 × 2 कितना होगा, 10 -4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 + 3, टोटल कितना हो गया, 13 - 16 - 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट चेक करेंगे। फोर्थ पार्ट, ओ सॉरी, 3 पार्ट्स ही है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, P0 की, P1 की एंड P2 की। ठीक है, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे, या जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे हम रखेंगे 0। एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं सोल्व। पी वाई इक्वल्स टू गिवन है हमें y² - y + 1। तो यहाँ पे y की जगह एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करके इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। P0 क्या आएगा, 0 की स्क्वायर -0 + 1, सो इसकी वैल्यू आएगी 1। P1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1² - 1 + 1, -1 + 1 कैंसिल, क्या बच गया 1। P2 2 रखो, 2 की स्क्वायर कितना होगा, 4 - 2 + 1, 4 - 2 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, पॉलिनोमियल गिवन जो है 2 + t + 2 t² + -t³। जहां जहां पे t है वहां पे हम 0 पुट करेंगे। 2 + 0 + 2 × 0 की स्क्वायर -0 का क्यूब। सो यहाँ से ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये 0 बच गया 2। ऐसे ही हम P1 फाइंड करेंगे। P1 जहां जहां पे t है वहां पे हम रखेंगे 1। सो यहाँ पे क्या है, 2 + 1 + 2 × 1 की स्क्वायर -1, सॉरी -1 का क्यूब। 2 + 1 3 + 2 -1 कितना बच गया, 5 - 1 = 4। ऐसे ही हम P2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा, 2 + 2 2 × 2 की स्क्वायर -2 का क्यूब। 2 + 2 4 + 4 × 2 8, 2 की क्यूब -8, वैल्यू आ गई 4। ठीक है, P2 ये हो गया सेकंड पार्ट। ऐसे ही हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे। देखो
थर्ड पार्ट में हम पुट करते हैं पहले p 0 0 पुट कर दो, 0 की क्यूब कितना होगा 0 होगा, 1 की क्यूब क्या होगा 1 होगा, 2 की क्यूब 8। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट देखो, p 0 पुट करो इसमें, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 क्या हो गया -1 इंटू +1 कितना हो गया -1। p1 क्या होगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये यहाँ पे 0 हो गया, 0 इंटू 2 तो इक्वल्स टू 0। ऐसे ही p2 क्या होगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 3 इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें चेक करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें जो x की वैल्यू गिवन है, इसके जो जीरोज गिवन है एक्चुअल में वो उसके जीरोज हैं या नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, फर्स्ट पार्ट देखो इसका, px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे हमें क्या पुट करना है -1/3 पुट करना है, और उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो वो क्या होगा उसका 0 होगा, अदरवाइज वो उसका 0 नहीं होगा। पुट करो -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0 हो गया। सो अपन कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1/3 पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरोस होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, इसके हमें चेक करने हैं x इक्वल्स टू 4/5 पर। सो जहां जहां पे x है वहां पे हमें 4/5 पुट करना है। सो यहाँ पे पुट करो 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, फाइनल वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो अपन कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4/5 पर इसका जो पॉलिनोमियल है इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट पे चेक करेंगे, क्या है px इक्वल्स टू x² माइनस 1। x की 2 वैल्यूज पे हमें चेक करना है, एक 1 और सेकंड -1। सबसे पहले अपन 1 के लिए चेक कर लेते हैं, p1 क्या इसका जीरोस होगा 1 की स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, माइनस प्लस 1 क्या है इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। सेकंड -1 पुट करके चेक करते हैं, -1 जब करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर जब करें तो +1 ही होगा, +1 -1 इक्वल्स टू 0। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि x की वैल्यू +1 और -1 दोनों पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस होंगे। ठीक है, जो दोनों वैल्यूज हैं ये इसकी जीरोस हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है फोर्थ, px इक्वल्स टू क्या है फोर्थ पार्ट में x प्लस 1 x माइनस 2, चेक करना है x की 2 वैल्यूज पे -1 एंड 2 पे। सबसे पहले हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं, -1 के लिए जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट करना है, -1 प्लस 1 और -1 -2। तो यहाँ से क्या आएगा 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई -3, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल्स टू -1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम हमें चेक करना है 2 के लिए, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट करो, 2 प्लस 1 2 माइनस 2। अब देखो 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कितना है 0, 3 इंटू 0 टोटल 0। सो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू -1 एंड 2 आर
zeros of the polynomial। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो इसका, इसके लिए चेक करते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर, चेक करना है एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए। बहुत सिंपल है, 0 पुट करेंगे, 0 की स्क्वायर 0 ही होगा, तो 0 इसका एक जीरो, जो एक्स इक्वल्स टू 0 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। ठीक है, ऐसे ही सिक्स पार्ट के लिए चेक करें, पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल्स टू क्या है माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, पॉलिनोमियल पे जहां जहां पे x है वहां पे हम पुट करेंगे माइनस एम अपॉन एल, तो यहाँ पे पुट करो p माइनस एम अपॉन एल, एल की जगह पे एल रहेगा, x की जगह पे हम रखेंगे माइनस का m अपॉन एल और प्लस m है। ठीक है, अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1, इधर प्लस m, माइनस प्लस m, 0 0 हो गया। ठीक है, सो अपन कह सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज zeros of the polynomial। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक दो पार्ट और रह गए, वो करते हैं पहले। चलो ओके, ये दो पार्ट्स रह गए थे, इनको देखो। पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 3, और हमें चेक करना है 2 अपॉन √3। इन दो वैल्यूज पे अगेन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ हम सेवंथ पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है x की वैल्यू -1 अपॉन √3 पे और 2 अपॉन √3 पे, तो इसके लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे पुट कर देंगे -1 अपॉन √3। सो यहाँ पे पुट करो 3 इंटू -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1। अब 1 अपॉन √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट हट जाएगा, 1 अपॉन 3 माइनस प्लस हो जाएगा एंड -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 -1 क्या हो गया 0। ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 पे पॉलिनोमियल जो है 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसके लिए जीरोस है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड चेक करते हैं, 2 अपॉन √3, 3 इंटू 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1। अब सिंपल देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बट 4 - 1 इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 इज 0, zeros of polynomial, but x equals to 2 upon √3 is not। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 अपॉन √3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, इस वजह से ये इसका जीरोस काउंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 पार्ट, यहाँ पे x इक्वल्स टू हाफ पुट करना है 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि p हाफ जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू हाफ इज नॉट zeros ऑफ पॉलिनोमियल px।
पी एक्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो गिवन है इनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट देखो इसका, जीरोस फाइंड करने के लिए x की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिस पर पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, जब px की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू -5 क्या है, एक जीरोस है। इसको हम प्रूव भी करके देख सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल में x की जगह पे -5 पुट करो और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रूफ देख लो, वेरीफाई कर देते हैं। p -5 पुट करके चेक करो, जहां जहां पे x है वहां पे -5 रखेंगे, तो यहाँ पे -5 प्लस 5 क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि जो -5 है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। ठीक है, ऐसे ही सब में चेक करना है, सब पार्ट्स में। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट पी एक्स इक्वल टू क्या है, x -5, हमें इसका जीरो चाहिए, यानी कि हमें क्या करना होगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो, x -5 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, px का एक जीरो होगा, x इक्वल टू 5। ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट के लिए चेक करना है। थर्ड पार्ट क्या है, px इक्वल टू 2x प्लस 5, px इक्वल टू जीरो पुट करना है, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू क्या होगा, -5 अपॉन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू -5 अपॉन 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। बहुत सिंपल है, ऐसे ही नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में क्या होगा, फोर्थ, px इक्वल टू क्या गिवन है, 3x प्लस -2, px इक्वल टू जीरो, 3x -2 इक्वल टू जीरो, 3x इधर जाएगा प्लस का 2, ये डिवाइड हो जाएगा 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 इज ए जीरो ऑफ px। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ पार्ट चेक करो। फिफ्थ पार्ट क्या है, px इक्वल टू 3x, सिंपल, x इक्वल टू जीरो करना है, 3x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो ही इसका क्या है, एक जीरो है। ठीक है, x इक्वल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ px। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट क्या है इसका, px इक्वल्स टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो देखो px इक्वल्स टू जीरो पुट करना है हमें। ठीक है, ax इक्वल्स टू जीरो, अब a तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है, सो x इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, और x इक्वल्स टू जीरो इज ए जीरो ऑफ px। ऐसे हमें चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, सेवंथ, px इक्वल्स टू गिवन है cx प्लस d, cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हमें गिवन है। हमें जीरो फाइंड करना है, तो हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, cx प्लस d इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से देखो cx इक्वल्स टू -d, x इक्वल्स टू क्या होगा, -d अपॉन c।
तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -d/c। सो -d/c इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 4 आर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमने तीनों टाइप चेक किए थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, देखो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हमें चेक करना है इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो उनके लिए क्या कंडीशन होती है कि उनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है 1 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होती है 3। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चेक करो यहाँ पे x वेरिएबल है, x वेरिएबल की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ठीक है, यानी कि इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। दैट मीन्स ये क्या होगा, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे हम सेकंड में चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सो ये क्या होगा, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम थर्ड चेक करते हैं। थर्ड जो पी एक्स गिवन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। +4। ठीक है, यहाँ पे देखो y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे y की पावर 0 है। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है y की, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर है 2। ठीक, तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो हम लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 2.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3।